क्या हुआ, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा? चल आज तुझे एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो शुरू से ही पढ़ाई में एवरेज था, क्योंकि उसने कभी अपनी पढ़ाई पर काम ही नहीं किया था। उसके पिताजी एक मजदूर थे जो 40 डिग्री सेल्सियस की कड़ी धूप में काम करके अपने परिवार का खर्चा चलाते थे, और उसकी अनपढ़ माँ घर के काम को संभालती थी। उसके पिताजी बड़ी मेहनत से पैसे कमाते थे और अपने सारे सपने भुलाकर उन पैसों से अपने बच्चे की फीस भरते थे। उनकी पूरी लाइफ में एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन वो काम पर नहीं गए हो, क्योंकि जिस दिन वो काम पर नहीं जाते थे उस दिन घर में खाना खाने तक के पैसे नहीं होते थे, क्योंकि वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। फिर भी उसके पिताजी खुशी खुशी ये सारे काम कर लेते थे। पता है क्यों? इस उम्मीद में कि एक दिन मेरा बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनेगा और उस दिन मेरे सारे दुख दर्द दूर कर देगा। और उसकी अनपढ़ माँ इसी उम्मीद में जीती थी कि एक दिन मेरा बेटा हमारे घर का नाम रोशन जरूर करेगा। लेकिन उस लड़के को इस बात से कोई परवाह नहीं थी कि उसके माँ बाप उससे कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो सारे दिन मोबाइल फोन चलाता और अपने दोस्तों के साथ मजे करता, और जब उसके घर वाले पूछते थे कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, तो वो सिर्फ एक ही बात बोलता कि पिताजी आप मुझे फोर्स मत किया करो, मैं पढ़ाई अच्छे से कर रहा हूँ ना, और ये किसी और की कहानी नहीं बल्कि तेरी कहानी है। हाँ, जो तू बिस्तर में लेटकर ये वीडियो देख रहा है ना, तेरी ही। और तू क्या कहता है कि पढ़ाई में तेरा मन नहीं लगता? अबे मन तो जब लगेगा ना जब तूने मन लगाया हो। तू तो बस घर वालों की डांट से बचने के लिए सिर्फ किताबें खोलकर बैठ जाता है, और तेरे अंदर तो ख्याली दुनिया चलती रहती है। अबे अगर हिम्मत है ना तो अपने माँ बाप से ये बोल के बता कि माँ मैं तेरे सपनों वाला अधिकारी कभी नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं बल्कि पढ़ाई का ढोंग कर रहा हूँ। और ये जो तेरे पास फोन है ना, ये यूं ही नहीं आया। तेरे पापा ने दिन रात एक करके खून पसीने की मेहनत से जो पैसे कमाए हैं ना, तुझे उनसे दिलाया है। और वो सोचते हैं कि हमारा बेटा मोबाइल फोन से अच्छे से पढ़ाई करेगा, लेकिन साले तू तो इसका यूज फालतू के वीडियोस देखने के लिए कर रहा है। तेरे माँ बाप ने तुझे एक अलग कमरा दे रखा है ताकि तू बिना किसी डिस्टरबेंस के अच्छे से पढ़ाई कर सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू उस रूम में चैन की नींद सो रहा है और मूवीज देख रहा है। तूने कभी सोचा है कि जब ये सच्चाई तेरे माँ बाप को पता चलेगी तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? उन्होंने तुझे अलग रूम इसलिए दे रखा है ताकि तू उसमें बैठकर अच्छे से पढ़ाई कर सके, और तू क्या कहता है कि किताबों में तेरा मन नहीं लगता? तूने कभी अपने पापा से पूछा है कि पापा आप 40 डिग्री सेल्सियस की कड़ी धूप में काम करते हो, आपका मन कैसे लगता है? शौक नहीं है उन्हें अपनी बॉडी को धूप में जलाने का। जानते हो वो ये सब क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए कि जब उनका बेटा उनसे पैसा मांगे तो उन्हें मुंह ना फेरना पड़े। सिर्फ इसलिए कि ताकि तू एक दिन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। वो नहीं चाहते कि हम जिस काम को कर रहे हैं ना, उस काम को हमारा बेटा करे। और वो तुम्हारी अनपढ़ माँ उसकी रसोई में जल्दी जल्दी खाना बनाने के चक्कर में न जाने कितनी बार तवे पर उंगलियां जली है। पता है क्यों? सिर्फ इसलिए कि टिफिन लेट तैयार होने के कारण तुम्हारी बस ना निकल जाए, वरना तुम्हें अगली बस का धूप में खड़े रहकर इंतजार करना पड़ेगा। और साले मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तू अपने माँ बाप के स्ट्रगल को देखकर और अपने घर के हालातों को देखकर ये कैसे कह सकता है कि तेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। अगर तू अब भी समझ जाएगा ना तो भी तेरे पास टाइम ही टाइम है। जो वक्त चला गया उसे जाने दो, क्योंकि जो चला गया उस पर वक्त जाया नहीं करते। अब तेरे पास जितने भी दिन बचे हैं ना, इन लास्ट दिनों में अपने आप को झोंक दे, पूरी तरीके से तैयारी में खपा हो जा, और आज खुद से एक वादा कर कि आज तक मैंने जो भी किया है ना वो अपने लिए किया है, लेकिन आज से मैं जो भी करूँगा वो अपने माँ बाप के सपनों के लिए करूँगा, जो उन्होंने कई सालों से सजा कर रखे हैं। अगर उसके लिए मुझे कम सोना पड़ेगा ना तो कम सो लूँगा, दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी ना तो भी कर लूँगा, मोबाइल फोन छोड़ना पड़ेगा छोड़ दूंगा, दोस्तों को अवॉइड करना पड़ेगा कर दूंगा। आज से मैं वो हर काम करूंगा जो मेरे माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए करना पड़ेगा, और आज से वो हर काम छोड़ दूंगा जो मुझे इन सपनों से दूर करता है। अगर तुझमें कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तुझे लगता है कि तेरा सपना तेरी औकात से ज्यादा बड़ा है, तो सुन, मैं तुझ पे दाव लगाता हूँ कि तेरा सपना इतना भी बड़ा नहीं है जितना तू सोच रहा है। अगर तू इतने बड़े सपने देखने की ताकत रखता है तो उन्हें पूरा भी कर सकता है। दिखा दे इस दुनिया को कि तेरे अंदर कितनी आग है। चल उठ और अभी से पढ़ाई पर लग जा। चल उठ और अभी से अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए मेहनत पर लग जा। यही समय है कुछ बड़ा करने का। तू कर सकता है। कम ऑन, यू कैन डू इट। जय हिंद, जय भारत।